नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी आज हम करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हम लोग जो है लास्ट टाइम आपको याद होगा सर हम कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइट सीरीज। ऐसा ही कर रहे थे जिसमें पॉजिटिव टर्म भी होती हैं, नेगेटिव टर्म भी होती हैं और सीरीज कैसी होती है सर अपनी इनफाइनाइट। तो उसी सिलसिले को सर आज हम आगे लेके चलेंगे। आगे आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। कुछ थ्योरम्स हैं अपने पास जो कि सर जानना बेहद ज़रूरी है। इतनी फेमस तो खैर नहीं है बट कभी कभी क्वेश्चन टपक ही जाते हैं, तो आप समझिए कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम इनको डिस्कस करने में लगेगा नहीं। तो इससे पहले सर आज का हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करें, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2022 को। बाकी अगर आप 2021 में भी एग्ज़ाम देते हैं तो सर ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको बहुत सी हेल्प यहाँ से मिल ही जाएगी। रियल एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं तो सर हमने जो है मॉडर्न अलजेब्रा भी स्टार्ट कर दिया है, आप उसकी भी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी, एडवर्टीजमेंट के बाद अब अपना कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, मैं थ्योरम जो है वो लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। बाकी देखें सर आप नोट्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो है उसका चैनल का लिंक गिवन है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोगों को ऐसा रहता है कि जी कोई डाउट वगैरह है तो डाउट के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई मसला रहता है सर तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। तो पहला थ्योरम देखो क्या कहता है। पहला थ्योरम है जी ये, इसको हम समझते हैं और फिर इसको एग्जाम्पल से जो है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो जो है मोस्टली थ्योरम्स पे ही रहने वाली है, क्योंकि ये कभी कभी से टपक जाती हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखो पहला थ्योरम क्या कहता है, फिर इसका मैं एक एग्जांपल लूँगा, उससे हम लोग इसको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थ्योरम अपने को ये कहता है जी, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी करी थी कि जितनी भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, बोलें सर, कन्वर्जेंट होती हैं। बट सारी कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है जी। बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या ऐसे समझ तो आता है नहीं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जी, लेट से अपने पास ये वाली सीरीज, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगी अपने पास टर्म्स जो है, पहले आ जाएगा 1, फिर ये 2 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2 + 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है अपनी ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना सर जी। अब देखो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो सीरीज को चेक करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम था लेबनिज थ्योरम, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज हमें दिखाई दे रही है, इसमें अगर हम यूएन देखना चाहें लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग तो लिखूंगा जी मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, है ना भाई, हम अपने मन से नहीं कह रहे, लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग ये बात कह रहे हैं। लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखें सर इसका यूएन क्या आने वाला है, 1/n आने वाला है ना। तो ये जो 1/n है क्या मतलब, सबसे पहली बात तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बात सही है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी लेबनिज थ्योरम की कि ये कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर हम लोग ये जानते हैं दैट n इज लेस देन n+1, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ क्या 1/n जो है वो ग्रेटर होगा 1/n+1 से। और सर आप ये देखें ये 1/n किसको डिनोट करवा रहा है, un को, और ये किसको डिनोट करवाता है उस्ताद जी, u(n+1) को। तो सेकंड कंडीशन यही थी लेबनिज थ्योरम की, क्या कहते हो, यही थी तो सर कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो लिमिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए un पे। आओ ज़रा लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ un इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n। तो भगवान की दया से सर जी ये भी 0 अपनी लिमिट आ रही है।
तो आप ये देखें कुल मिला के ये जो अपनी सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम। ठीक है जी, ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जितनी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती हैं ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। कन्वर्जेंट तो प्रूफ हो गई। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस सीरीज़ का जो है वो मॉड लेना पड़ेगा। तो अगर मैं वो वाली सीरीज़ लिखूं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाली, तो हमें लिखना पड़ेगा ये। तो ये सीरीज़ क्या आएगी, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। अगर सर आप इसके अंदर अब un देखेंगे, un = 1/n। ओहो सर, ये सीरीज़ तो डाइवर्जिंग होती है, कैसे? ये आप याद करो, लैम्डा सीरीज़ या फिर पी सीरीज़ हमने जब बचपन में पढ़ी थी, यहाँ पे n का पार कितना दिखाई दे रहा है अपने को, 1। और हम ये जानते हैं कि ये सीरीज़ डाइवर्जिंग होती है जब ये पार क्या होती है सर, 1 से छोटी या 1 के इक्वल। कन्वर्जिंग कब होती है, जब ये पार 1 से क्या होती है सर जी, ज़्यादा। तो un कैसा है इस केस में, डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जेंट है। तो आप देखें ये जो सीक्वेंस था, मतलब ये जो सीरीज़ थी अपनी, सीक्वेंस लिखा है मैंने, ये जो सीरीज़ थी अपनी, ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। जब हमने इसको एब्सोल्यूट पे टेस्ट करना चाहा तो ये क्या निकल कर आई, सीरीज़ डाइवर्जेंट निकल कर आई। सर जी ये तो बड़ा मसला हो गया। आप देखें यही इस थ्योरम का कहना है क्या, कि सारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ जो हैं वो कन्वर्जेंट तो होती हैं, लेकिन सर जी इनका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। इसका कन्वर्स मतलब सारी कन्वर्जेंट सीरीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। एग्जाम्पल देखें सर आपके सामने है, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। अभी जो है देखो हम सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं और मेरे को कमेंट में बताइएगा क्या सर ये थ्योरम आपको क्लियर हुआ या इसमें कोई मसला है। अगर देखो मसला है तो सर जी नंबर है या आप लोगों के पास, क्या ही दिक्कत है, नहीं। तो सेकंड थ्योरम देख लेते हैं इसी पे, सेकंड थ्योरम का क्या कहना है। तो ऐसे थ्योरम देखते जाएंगे हम और फिर उनके एग्जाम्पल देखते जाएंगे, जिससे हमें जो है वो थ्योरम क्लियर होती चले। बहुत बढ़िया। तो सेकंड थ्योरम देखते हैं सर क्या कहती है, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड थ्योरम कहता है, इफ un is an absolutely convergent series, very good, convergent series, then the series of its positive terms and the series of its negative terms, are both convergent। अब देखो सर इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, थ्योरम क्या कहना चाहता है। इसको ना एक दूसरे तरीके से भी जो है वो प्रेजेंट किया जाता है कभी कभी, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो थ्योरम का क्या कहना है कि कोई अपने पास सीरीज़ है और वो सीरीज़ कैसी है सर, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये आप लोग दावा कर रहे हो कि सीरीज़ अपना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो देखो सीरीज़ में जो है ओरिजिनल जो सीरीज़ रही होगी भैया वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ रही होगी, उसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव रही होंगी, कुछ टर्म्स नेगेटिव रही होंगी, ऐसा ही हुआ होगा ना सर। तो वो ये कह रहा है कि जो उस ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर पॉजिटिव टर्म्स है ना उनको छांट लो अलग से, उनकी एक सीरीज़ बनेगी। नेगेटिव टर्म्स है उनको छांट लो, उनकी एक सीरीज़ बनेगी। और भगवान की दया से सर वो दोनों सीरीज़ कैसी निकल कर आएंगी, आपकी कन्वर्जेंट निकल कर आएंगी। एक एग्जाम्पल देख ले, उससे हमें क्या थोड़ा सा और जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सर हम एक सीरीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। लेट्स से ये 1 - 1/2, 1/2 का स्क्वायर, फिर ये 1/3,
एंड सो ऑन। बेसिकली हमने कि जीपी कंसीडर करी है। अगर सर आप इसको चेक करोगे तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है, इसमें कोई शक भी नहीं है। नहीं, ये सीरीज़ कैसी है अपनी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है वो छांट लो। पॉजिटिव टर्म कौन सी है, 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 की पावर 4, फिर क्या आएगा 1 2 की पावर 6, ऐसा ही आएगा पॉजिटिव टर्म सीरीज़ जो है। सर एक ये जीपी बन रहा है और इसमें कॉमन रेशो कितना आ रहा है, आर जो है वो कितना आ रहा है 1/2 की पावर 2, यही आ रहा है ना इसके अंदर। चेक करो ज़रा आर, आप देखें सर क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, आप कहेंगे जी बिल्कुल 1 से तो छोटी है। आपको सर याद आया जीपी सीरीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि अगर किसी जीपी का इन्फानाइट जीपी है, कॉमन रेशो 1 से छोटा आए तो हम क्या कहते हैं, वो सीरीज़ कैसी है फिर, कन्वर्जेंट है क्या। वेरी गुड। तो जीपी वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज़ आएगी अपनी एंड सो ऑन, ये कैसी आएगी उस्ताद जी, कन्वर्जेंट। कैसी आएगी बोलो, कन्वर्जेंट आएगी। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप नेगेटिव टर्म सीरीज़ को देखें, वो भी सर जीपी बन रही है, सेम कॉमन रेशो उसके अंदर भी आ रहा है, 1/2 है, 1/2 की पावर 3 है, तो कॉमन रेशो कितना चला गया जी, 1/2 स्क्वायर चला गया। तो देखिए जी, अगर सीरीज़ अपनी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर उसमें जो पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं उनकी अगर आप एक सीरीज़ बनाएं और जो उसमें नेगेटिव टर्म्स आ रही है उसकी आप एक सीरीज़ बनाएं, तो दोनों सीरीज़ क्या आती हैं सर, कन्वर्जेंट आती हैं। बात सर जी आई समझ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, देखें ज़रा। फिर इसी थ्योरम को क्या है एक दूसरे तरीके से भी डिपिक्ट किया जाता है, उसको भी हम लिख लेते हैं और उसका भी हम प्रूफ देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब एग्जांपल देख लेते हैं। और ठीक है जी, थ्योरम तो ओरिजिनल ये थी, अब इसको एक तरीके से और प्रेजेंट किया जाता है बहुत सी बुक्स के अंदर, वो ये है, इफ़ ये जो सीरीज़ है इज़ कंडीशनली convergent, comma, then this series of its positive terms and this series of its negative terms are both divergent, देखो ये क्या कहता है, कहता है अगर अपनी सीरीज मान लेते हैं सर कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है जी, तो जो सीरीज़ है ना, अगर आप उसके पॉजिटिव टर्म्स को छांटो और उसकी एक अगर आप सीरीज़ बनाते हो और एक सीरीज़ आप बनाते हो उसकी नेगेटिव टर्म्स की, तो इस बारी सर जी भगवान की दया से दोनों कैसे निकल कर आएंगी, डाइवर्जेंट। यहाँ क्या बात कर रहा था वो कि अगर सीरीज़ अपनी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो अगर हम उसमें पॉजिटिव टर्म छांट लें और उसकी नेगेटिव टर्म छांट लें, उनकी सीरीज़ बनाए तो वो क्या आती हैं, दोनों की दोनों कन्वर्जेंट। यहाँ सर जी मामला उल्टा चला गया, बट यहाँ देखें यहाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है, कंडीशनली कन्वर्जेंट की। अगर सीरीज़ अपनी कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना, तो अगर हम उसमें ये कार्यक्रम करें तो दोनों वो डाइवर्जेंट आती हैं। सर एक एग्जांपल देख लेते हैं तो मामला थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसी सीरीज़ लेनी है जो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो। सर जी ये रही सीरीज़, अभी देखा ये कन्वर्जेंट तो थी लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी, तो यानी ये कैसे कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब जिनको नहीं समझ आता है सर कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, वो सर पुरानी वीडियो देखोगे ना, लास्ट वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें सर जी सीरीज़ क्या आ रही थी अपनी, 1 2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। तो इसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज़ जो है वो छांट लेते हैं और उसको ज़रा जज करते हैं। तो ये आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा 1/5 एंड 1/7 एंड सो ऑन, ये सीरीज़ आ जाएगी।
सर इसका अगर मैं un लिखना चाहूँ तो ये कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1 आएगा क्या, चेक करो ज़रा, यही आएगा। यहाँ पे क्या है, हम लोग ना कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, तो मैं एक और सीरीज़ ले लेता हूँ, लेट से vn ले लेते हैं हम लोग 1/n, ठीक है। ये पुरानी वीडियोस में हमने तरीका सीखा हुआ है कि un को देखते हुए vn किस तरीके से जज किया जाता है। जिनको पता है सर जी बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, हम पुरानी वीडियोस देखेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट निकालते हैं un/vn की। तो लिमिट un कितना है 1/2n माइनस 1 और vn कितना है जी 1/n, तो n ऊपर आ जाएगा और ये लिमिट सर जी कितनी आएगी 1/2। तो हम लोगों को पता है कि जब लिमिट 0 के इक्वल ना आए, जब लिमिट 0 के इक्वल ना आए तो जो vn का बिहेवियर है वही un का बिहेवियर है। सर जी ये vn का बिहेवियर कैसा है, n की पावर 1 है क्या, तो vn कैसा सीरीज़ है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ये कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो जब ये डाइवर्जेंट है तो un भी कैसा आएगा सर, डाइवर्जेंट आएगा। आप देखें जब इसकी आप नेगेटिव टर्म सीरीज लेंगे तो वहाँ पे un आपका 1/2n बनेगा, 1/2n बनेगा, un vn फिर से 1/n ले लो, फिर ये स्थिति आ जाएगी। तो हमने पाया कि जब हमने कोई ऐसी सीरीज़ कंसीडर करी जो कि कंडीशनली कन्वर्जेंट थी, तो उस केस में क्या हुआ उस्ताद जी, अगर आप उसकी पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स को छांट लें, उनकी सीरीज़ बनाएं, तो भगवान की दया से दोनों कैसे निकल कर आती हैं, वो डाइवर्जेंट। गॉट इट। इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपने पास एक थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। मैं सर जी ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। समझ अगर आ रही है तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और अगर कोई रहता है ना डाउट वाउट तो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर है, क्या ही दिक्कत है, आप उस पर पूछ सकते हैं। और देखें सर बहुत जल्द अपना यूपीएससी का एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है अराउंड नवंबर, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, पेड रहेगा बट फीस बहुत नॉमिनल है, ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन सर जी उसमें मामला जो है वो ज़बरदस्त है। तो अगली अपने पास थ्योरम है ये डिरिचलेट्स थ्योरम। इस थ्योरम को देखो क्या कहती है ये थ्योरम, समझते हैं सबसे पहले तो हम लोग, और फिर इससे हम लोग क्या है लिबनिज़ थ्योरम को भी जो है वो क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे। किस तरीके से करेंगे सर, वीडियो देख मतलब बने रहो आप लोग तो आपको समझ आएगा। अरे यार मार्कर कहाँ चला गया। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग लिबनिज़ थ्योरम निकाल लेंगे। देखो पहले मैं थ्योरम लिख दूँ ज़रा, इसको हम लोग समझ लें, फिर ज़रा आएंगे हम लोग लिबनिज़ भाई साहब पर। तो इसकी देखो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कहता है कि अपने पास एक un है, बी अ पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो un कोई अपने पास एक सीक्वेंस है और सर जी उसका नेचर कैसा है, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, साथ में उसकी लिमिट होनी चाहिए 0, विद लिमिट 0। तो un जो है उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। अब देखो सर दूसरी कंडीशन कहता है अपने पास एक सीरीज़ है an bn इन्फिनाइट सीरीज़, ठीक है जी, सच दैट द सीक्वेंस of its partial sums, इसका जिक्र पहले भी हुआ है, देखो पार्शियल सम्स का, is bounded then the series an un is
कन्वर्जेंट। समझते हैं सर जी इसको, ये कंडीशन क्या बयां करना चाह रही है। ये कह रहा है जी, मान लेते हैं अपने पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है UN जो है, और UN के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, लाइक वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए नहीं, और पॉजिटिव होना चाहिए। और AN जो एक इन्फिनाइट सीरीज़ है, और वो सीरीज़ ऐसी है कि अगर हम उसके पार्शियल सम्स का सीक्वेंस निकालें, क्या निकालें, पार्शियल सम्स का सीक्वेंस निकालें, तो सर वो सीक्वेंस क्या आना चाहिए, बाउंडेड आना चाहिए। अगर ऐसा आ ही रहा है ना, तो फिर सर इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है, मतलब चेरी ऑन केक वाली बात हो गई है, तो कि AN UN जो है ये सीरीज़ अपने को कन्वर्जेंट देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है, इससे लिबनिज़ थ्योरम किस तरीके से डिड्यूस होगा। तो लिबनिज़ थ्योरम देख लेते हैं सर जी, इससे किस तरीके से आएगा लिबनिज़ थ्योरम। सचिन को याद नहीं है लिबनिज़ थ्योरम, कृपया करके इससे पहले वाली वीडियो देखें तो आप समझ जाएंगे लिबनिज़ थ्योरम की फिलॉसफी क्या है। यहाँ पे देखो, हमें दो चीज़ें कंसीडर करनी है, एक तो ये UN और एक अपने को इन्फिनाइट सीरीज़। तो लेट कर लेते हैं AN, लेट AN इज इक्वल्स टू -1 की पावर n+1। ठीक है जी। अब ये क्या है, एक इन्फिनाइट सीरीज़ है, और अगर आप देखो इस सीरीज़ के अंदर ये सीरीज़ कैसे जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसा जाएगा, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका एक सीक्वेंस बनाएं इसके पार्शियल सम्स का, तो या तो वो 0 या 1 या 0 या 1, यही एंट्रीज चलेंगी उसके अंदर। तो आप ये देखें, ये जो सीरीज़ है अपनी इन्फिनाइट सीरीज़, और इसका जो हमने एक सीक्वेंस बनाया पार्शियल सम्स का, वो क्या बाउंडेड है। आप कहेंगे बिल्कुल है जी, ये 0 या 1 है तो बाउंडेड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कंसिडर करना है, एक UN मतलब एक सीक्वेंस कंसिडर करना है जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो लेट UN बी अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विद लिमिट 0। अभी मैं आऊँगा कि ये लिबनिज़ थ्योरम किस तरीके से बता रहा है, विद लिमिट इज इक्वल्स टू 0। तो आप ये देखें ऐसा है तो मल्टीप्लाई करो ज़रा UN को और इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा क्या, -1 की पावर n+1 UN। और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 लिखेंगे जब हम लोग 2, तो ये आ जाएगा U1 - U2 + U3 - U4 + U5 - U6 एंड सो ऑन। सर देख लो, क्या ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है ये वाली जो है। अब सवाल ये आया कि लिबनिज़ कैसे निकला भाई इससे। सबसे पहले तो आप देखो, लिबनिज़ की 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि UN मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या थी, UN शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू UN + 1, उल्टा UN इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू UN + 1, बेसिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तीसरा, लिमिट ऑफ UN मस्ट बी 0। तो सर आप ये देख लें, ये जो अपनी ड्राइचलेट्स थ्योरम है ये भी तो यही कह रहा है, UN जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। नहीं, इसका मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही तो है, नहीं है क्या, आप कमेंट में बताइएगा मेरे को। और तीसरी चीज़, लिमिट 0 होनी चाहिए। तो लिबनिज़ भी यही कह रहा है कि UN का लिमिट 0 होना चाहिए। उस केस में ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होती है। तो आप देख लें सर जी, हमने बस AN को ये लेट किया, बाकी ड्राइचलेट्स थ्योरम लगाई, तो उससे क्या निकल कर आ गई अपनी लिबनिज़ थ्योरम। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर ये आपको समझ आया होगा कि इससे लिबनिज़ थ्योरम किस तरीके से डिड्यूस हुई है। कमेंट आया मतलब समझ आया है तो कमेंट करके बताना है, और अच्छे से समझ आया है तो सर जी एक लाइक ठोकना है। ठीक है जी, अभी अगली थ्योरम पे चले क्या, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। फिर देखो जी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। तो सर देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एबल्स थ्योरम की। तो ये थ्योरम कहती है, देखें जी, इफ UN is a positive monotonically decreasing sequence
monotonically decreasing sequence and ये चीज is a convergent series then the series, ये जो थ्योरम है ना सर ये बड़ा प्यारा है, मतलब ये काफ़ी काम हमारा बचा देता है। द सीरीज, बस पता होना चाहिए कि ये थ्योरम लगेगा तो मामला जो है वो सेट हो जाता है। इज कन्वर्जेंट। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम समझते हैं और फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है कि आपके पास एक UN है जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और पॉजिटिव है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ अपने पास एक AN है जो कि एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इनका जो प्रोडक्ट बना के सीरीज आएगी वो क्या आएगी सर, कन्वर्जेंट आएगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा सा ये मसला क्लियर होगा कि किस तरीके से इस थ्योरम को अप्लाई करना है। बेसिकली दो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखने हैं। तो कहता है जी आप इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करें ज़रा। ये अपने को गिवन है n³ + 1 की पावर 1/3 माइनस n log n। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत फेमस है क्वेश्चन, और वैसे भी सर इम्पॉर्टेंट तो है ही अपना। तो इसको हमें टेस्ट करना है एबल्स थ्योरम से। तो यहाँ पे देखें सर, सबसे पहले AN और UN पहचानना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है, तो मैं लेट कर लेता हूँ लेट UN = 1/log n, और AN लेट कर लूँगा मैं किसको, अपने पास अब कन्वर्जेंट सीरीज चाहिए ना, तो ये जो है ये अपने पास ही आ जाएगा n³ + 1 की पावर, ये इसको कर लेते हैं लेट इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये जो UN है सर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है भी या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, आओ ज़रा इसको साइड में। हम लोग ये जानते हैं कि log n जो है वो छोटा होता है किससे, log of n+1 से। ऐसा तो है ही नहीं, ये आप कैलकुलेटर से देख लें, log 2 छोटा मिलेगा log 3 से। तो 1/log n बड़ा होगा किससे, 1/log n+1 से। तो यानी कि UN बड़ा है UN+1 से, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कैसा है, डिक्रीजिंग है क्या, और पॉजिटिव तो है ही डिक्रीजिंग। तो ये तो बात बन गई। अब ये और चेक करना है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर सर जी ये कन्वर्जेंट है तो फिर ऑब्वियसली बात है ये एबल्स थ्योरम से ये चीज़ कन्वर्जेंट हो ही गई। आओ ज़रा AN को थोड़ा सा हम इसका तिया पाछा कर लेते हैं। तो ये क्या है अपने पास n³ + 1 की पावर 1/3 माइनस n। यहाँ से मैं n³ कॉमन ले लेता हूँ, तो पावर 1/3 है तो n बाहर आएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 1/n³ की पावर 1/3 माइनस n। सर दोनों में जो है ना वो n कॉमन है, तो n बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 + 1/n की पावर 3 की पावर 1/3 माइनस 1। यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा n, और ये कितना बचेगा, देखो 1 प्लस में 1/3n³ माइनस 1/9n6 एंड सो ऑन, ठीक है जी, -1। इस 1 से 1 ये क्या हो जाएगा सर जी, हैप्पी बर्थडे। तो ये कितना आएगा, देखो n, और यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया, 1/3n³ माइनस 1/9n6 एंड सो ऑन, यही आएगा। सर जी यहाँ पे इस n को एडजस्ट कर दे तो n², ये n की पावर 5, तो सबसे छोटी पावर क्या आएगी, n² आएगी ना इस सीरीज़ के अंदर, उसको कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 1/3 माइनस 1/n³। क्यूब क्यों है, क्योंकि एक n से n तो कैंसिल हो गया, पावर 5 बचेगी, 5 में से स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्यूब बचेगा, एंड सो ऑन। ये आ गया सर जी AN।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक Vn कंसीडर कर लेते हैं, कंपैरिजन टेस्ट हम लगाएंगे। लेट Vn इज इक्वल्स टू 1/n²। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट, अब an/Vn आएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अपने पास an कितना है 1/n। पहले लिमिट लगा लूँ मैं ज़रा। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n² 1/3 माइनस 1/n³ एंड सो ऑन। और सर डिवाइड में क्या आएगा 1/n²। 1/n² से 1/n², हैप्पी बर्थडे। तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है सर जी 1/3। आप देखेंगे ये ज़ीरो तो नहीं है ना, तो जैसा बिहेवियर Vn का वैसा बिहेवियर इसका। सर Vn को ज़रा चेक करो अपना लैम्डा सीरीज़ या P सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं उससे, तो पार कितनी है 1 से बड़ी है, तो ये Vn कैसा है अपना कन्वर्जेंट। अब Vn अगर कन्वर्जेंट है तो An भैया की क्या मजाल कि ये डाइवर्जेंट हो जाए। ये भी कैसा आएगा सीरीज़ कन्वर्जेंट। आप देखें सर ये कन्वर्जेंट हो गया सेटिस्फाई, और UN जो लेट करा था वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, वो भी सेटिस्फाई। तो यानी इनका जो प्रोडक्ट है UN और AN के बाद जो सीरीज़ बनेगी, ये सीरीज़ कैसी आएगी कन्वर्जेंट। बात सर समझ आई किस तरीके से जज किया है। देखो मेरे को कमेंट में बताना है आप लोगों ने क्या ये एबल्स थ्योरम किस तरीके से हमने अप्लाई करी है, समझ आ रहा है। ठीक है सर जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इसी थ्योरम के ऊपर, फिर आपसे जो है थोड़ी सी बात करेंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास वो सर जी ये है, मैं लिखता हूँ उसके बाद हम लोग उसको जज करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग एबल्स थ्योरम। देखो सर जो नेक्स्ट अपना होगा ना इसकी क्लास रियल एनालिसिस की, उसमें ये वाला चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा भगवान की दया से। और चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, ये इनफाइनाइट सीरीज़ कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। ठीक है जी, ये अपना फिनिश हो लेगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स जो है वो सारी देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, हमें देखो इसको जज करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। सर अगर आप देख पा रहे हैं इसका जो मतलब अगर हम लिखें जनरल टर्म बेसिकली, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 है तो -1 n-1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 n-1, क्योंकि जब 1 रखूँगा तो 4 0, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, और साथ में क्या चल रहा है ये, तो 2n-1, 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, यहाँ पे 3 5 सही है। तो ये अपना आ गया इसका है ना सीरीज़ का निचोड़, कि ये कुछ इस तरीके की सीरीज़ रहने वाली है। अब हमें इसको जज करना है यूजिंग एबल्स थ्योरम। तो देखो सर इसको मैं तोड़ लेता हूँ AN और अपना UN के अंदर, तो ठीक रहेगा मामला जो है, मतलब थ्योरम लगाना आसान रहेगा अपने लोगों के लिए। बाकी सर कमेंट में बताइएगा आपको पढ़ाया हुआ मेरा कितना समझ आता है, नहीं देखें तो ज़रा। तो यहाँ पे देखो UN जो है वो अपना एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, लेट से UN ये, और AN बची हुई रामायण ये। ठीक है जी, ये AN आ गया, ये UN आ गया। सबसे पहले चेक करना है क्या UN अपना एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं है। आप देखें सर जी यहाँ पे 2n-1 छोटा होगा किससे, 2n+1 से, तो मैं बोल सकता हूँ क्या 1/2n-1 बड़ा होगा 1/2n+1 से। सर जी ये क्या है UN, और ये क्या आएगा अपना U(n+1). तो यानी ये जो है अपना UN ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। बात समझ आई। अब हमें ये देखना है क्या ये AN कहाँ चला गया रे, ये रहा, क्या ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो आओ ज़रा चेक कर लेते हैं इसको। देखो हम क्या करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर सर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकल गई तो ये कन्वर्जेंट तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी
और ये इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये क्या आने वाला है अपने पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 एंड सो ऑन। इस तरीके से आएगा ना। ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं हम लोग। आप देखें सर ये क्या है, एक जीपी, और इसमें कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो जो है, मेरे को तो भैया 1/4 नज़र आ रहा है, राशन लिख दिया। कॉमन रेशो कितना आ रहा है सर जी यहाँ पे 1/4। आप सर चेक करें 1/4 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो जीपी वाली सीरीज ज़रा याद करें, जब हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा आए तो ये जो सीक्वेंस, मतलब ये जो सीरीज़ है, ये क्या है, कन्वर्जेंट। और ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो हमने an कंसिडर किया है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या भी है उस्ताद जी, कन्वर्जेंट भी है, यानी an अपना कन्वर्जेंट है। तो आप देखो ये कन्वर्जेंट आया, un अपना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आया, यहाँ से आया कि नहीं आया, आया ना। तो यानी इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ये कैसा है अपना, कन्वर्जेंट। लॉजिक समझ आया सर जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखें सर, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपको ये सारी रामायण समझ आई होगी आज की। आज क्या इतना ही करेंगे क्योंकि ये थ्योरम्स थी आज के सेशन में, तो डिस्कस कर ली हैं। अभी अपना एक रीअरेंजमेंट का टॉपिक बाकी है इस चैप्टर से, और एक प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है वो बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में भगवान की दया से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी भी एग्जाम में देखें तो सर इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, मीन वैल्यू थ्योरम से। नहीं, थ्योरम्स भी ये प्रूफ करने को आ जाती हैं, तो इनका प्रूफ भी देखेंगे हम वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर देखो आपको ये पूरा समझ आया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक करके बताएं। ज़्यादा अच्छी लगी तो सर आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखें सर, शुक्रिया आप लोगों का। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। मैं आपसे जल्द मिलता हूं सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।